तो भाई आप कितना मूसा खा करके, कितना चूहा खा करके हज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, पहले ये तो बताइए। एक आध 100 की 1000 चूहे खाए होंगे आप। मंदिर मकबरा नहीं है, मंदिर मजार नहीं है, मंदिर पवित्र वह स्थल है जहां पर यज्ञ हवन पूजा अनुष्ठान किया जाता है। तेजस्वी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी वाइफ ही ईसाई है और एजेंडा यही है कि वो ईसाइयत को फैलाना चाहते हैं। हिंदुओं और श्री राम के ऊपर उनका इस तरीके का तलख टिप्पणी करना अनुचित, अमर्यादित, उसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा। धर्म की ग्लानि होती रहे, संस्कृति का हरण होता रहे, लेकिन भाजपा के लोग यहाँ चुप रहेंगे क्योंकि उनको सत्ता का मलाई जो खाना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ओपिनियन बिहार ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। आजकल बिहार की राजनीति बहुत ही गर्म चल रही है और मुद्दा यह है कि जीतन राम मांझी कभी कहते हैं कि भगवान श्री राम का कोई अस्तित्व नहीं है, तो कभी कहते हैं कि हिंदू धर्म सबसे कमजोर धर्म है, तो कभी ब्राह्मणों को गरिया देते हैं। उनके बेटे भी बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो कुछ अपने बेटे को समझाते नहीं है कि काम कैसे किया जाए। कभी कहते हैं कि मेरे बेटे के विभाग में इतना करोड़ रुपया मिलना चाहिए ताकि मेरा बेटा लूट सके। इसी प्रकरण में अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं राजीव ब्रह्मसी जी। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम छोटा सा परिचय करवा देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग जान भी रहे होंगे। उसके मुख्य संरक्षक है राजीव ब्रह्मसी जी। और राजीव जी, जिस प्रकार जीतन राम मांझी जी लगातार हिंदुओं पे हमला करते हैं, हिंदू धर्म पे या फिर किसी भी व्यक्तिगत जाति पे, पर्सनल जाति पे, ये कहाँ तक उचित है? जीतन राम मांझी जी इस प्रदेश के पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके द्वारा इस तरीके से किसी वर्ग विशेष और धर्म विशेष से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणी करना अनुचित है। और आप देख पा रहे हैं कि सारी दुनिया में इस स्टेटमेंट का विरोध हो रहा है, सब लोग फजीहत कर रहे हैं और संगठन तो खुले रूप से उनके विरोध में मोर्चा खोल चुका है। जो हमारे भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाएगा, हम तो संविधान की उन धाराओं से बंधे हैं, हम तो इस बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को स्वीकृति देते हैं, और नहीं तो ऐसा बोलने वालों के लिए तो भाजपा के नेता कुछ कह चुके हैं और हम उससे अलग नहीं हैं, हम उस मत के साथ हैं। ये बताइए, भाजपा ब्राह्मणों के वोट बैंक से चलने वाली पार्टी है और हम ये नहीं कहेंगे पूरी तरह से ब्राह्मणों के वोट बैंक से चलते हैं, लेकिन ब्राह्मण मूल रूप से भाजपा के वोटर माने जाते हैं। उसके बावजूद गजेंद्र झा जी जो भाजपा के नेता हैं, अगर वो इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं जीतन राम मांझी के खिलाफ, तो उन्हें पार्टी निकाल देती है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा के अंदरूनी सवालों का जवाब राजीव ब्रह्मसी नहीं दे सकता है। हालांकि भाजपा से संबंधित समाज का दृष्टिकोण अब यही है कि बिहार के भाजपा को मोतियाबिंद हुआ है। बिहार के भाजपा को हिंदुत्व की हो रही क्षति से कोई लेना देना नहीं है। बगल के प्रदेश उत्तर प्रदेश और हमारे केंद्र के सत्ता पर स्थापित भाजपा के हमारे नेताओं के अलग बिहार के नेताओं की रुख रही है, और जिसके लिए हम लोग अक्सर भाजपा के नेताओं को कटघरे में खड़ा करते हैं और होना भी चाहिए। यहाँ के नेता नीतीश कुमार जी की चाकरी करने में अपने को व्यस्त रखे हुए हैं। धर्म की ग्लानि होती रहे, संस्कृति का हरण होता रहे, लेकिन भाजपा के लोग यहाँ चुप रहेंगे क्योंकि उनको सत्ता का मलाई जो खाना है। अच्छा, ये बताइए, क्या लगता है बीजेपी जो है सिर्फ ब्राह्मण या फिर हिंदू धर्म से वोट लेने के लिए पार्टी बनी है? बीजेपी बहुत कुछ दिया है, इसलिए साफ साफ यह कहना कि वोट लेने के लिए बना है, ठीक है, वोट तो लेना ही पड़ेगा उसको। वोट नहीं लेगा तो सत्ता कहाँ से आएगा, और सत्ता नहीं आएगा तो समीकरण के हिसाब से हम जो उपलब्धि चाहते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे धारा 370 से लेकर के श्री राम मंदिर निर्माण और बहुत सारे ऐसे कार्य अभी होने बाकी हैं। उम्मीद तो भाजपा के प्रति ही है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। लेकिन बिहार भाजपा संघ विचारधारा और जो हिंदुत्व का जो एक प्रखर एजेंडा है, उससे बिल्कुल अपने आप को अलग करते जा रहा है, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, कुछ लोग जीतन राम मांझी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जीतन राम मांझी को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो हम तो कहेंगे कि ये अच्छी बात है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। और उनके सपोर्ट करने से ही मांझी जी को जो उन्होंने गलती की है उसका सही उस गलती का परिणाम भोगेंगे, और उनके लिए उनके जो समर्थक हैं वो बहुत अच्छा माहौल बना रहे हैं। उनको हमारी ओर से शुभकामना है। थोड़ा सा खुलकर बताइए किस तरह का वो भोगेंगे?
माझी जी को अगर आप आज केंद्रित कर रहे हैं या उनको इतना जो मीडिया सपोर्ट मिल रहा है या उनके विरोध में जो भी टिप्पणी आ रहा है, पूर्व में बिहार के वो मुख्यमंत्री रहे हैं इसलिए, यानी सत्ता में वो बने रहे हैं इसलिए आज भी वो बिहार के रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं। लेकिन कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हिंदुओं और श्री राम के ऊपर उनका इस तरीके का तलख टिप्पणी करना अनुचित अमर्यादित जो टिप्पणी उन्होंने किया है उसका खामियाजा उनको भोगना पड़ेगा और सत्ता से च्युत होना पड़ेगा। यही हम लोग कर सकते हैं। हम लोग कोई आतंकवादी तो है नहीं जो उनको कहें कि उनको गोली चलेगा, बम चलेगा। यही कहेंगे कि उनको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा, तब उनको सही औकात पता चलेगा। अच्छा ये बताइए, जिस प्रकार जीतन राम मांझी एक बार नहीं बार बार उनका इसी तरह का स्टेटमेंट आता है और इस पर बीजेपी के तमाम नेता और नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुखिया उनकी चुप्पी को किस तरह देखते हैं? देखिए, मांझी जी का जो स्टेटमेंट बार बार आपने कहा कि आता है, गलतियां एक बार होती हैं। अगर कोई व्यक्ति कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, बोलने में कभी कुछ निकल जाता है, तो उसके लिए खेद व्यक्त करता है और लोग उसको क्षमा भी करते हैं। लेकिन जो प्री प्लान लेकिन जो बार बार गलती करता है उसकी नियति ही गलत है, उसकी विचारधारा गलत है, उसकी सोच गलत है और उस गलती का परिणाम सत्ता में जो भी लोग आज मौन सहमति दे रहे हैं सबको उठाना पड़ेगा, सबको चुकाना पड़ेगा। क्या लगता है ये कोई एजेंडा है क्या? बिल्कुल एजेंडा है और एजेंडा यही है कि वो ईसाइयत को फैलाना चाहते हैं। ईसाइयत के द्वारा जिस तरीके से हमारे हिंदू समाज के पिछड़े हुए भाइयों को जो आज आवश्यकता है उनके लिए जो चुन करके बैठे हुए मांझी जी हैं और ऐसे लोग हैं जो आज जाति की बात करते हुए सत्ता तक पहुंचे हैं, उनको चाहिए था कि उनको बचा करके, उनको समझा करके और उनको सुदृढ़ किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, उनको जिस तरीके से आर्थिक विपन्नता का वो शिकार है उस पर मजबूती लाया जाए। लेकिन इस पर उनका कहीं कोई फोकस नहीं है। वो बस यही कर रहे हैं कि ईसाई मिशनरी के द्वारा उनको इस तरीके से पैसा मुहैया कराया जाता है। तभी तो अक्सर आप देखते हो कि हम मंदिर गए तो मंदिर धुलवा दिया गया, राम पर हमारा जो है कि किसी भी तरीके से आस्था नहीं है, हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं। ये तमाम विषय बस यही है कि वो ईसाइयत को बढ़ावा देना चाहते हैं और मोटा फंडिंग ईसाइयत के द्वारा, ईसाई मशीनरी के द्वारा उन पर हो रहा है। और बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो ईसाई बन चुके हैं, समय आने पर सबका खुलासा होगा। तेजस्वी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी वाइफ ही ईसाई है। तेजस्वी जी अगर घर वापसी कराए हैं, ईसाई महिला का हिंदूकरण करा करके और उनसे शादी किए हैं जैसा मीडिया आप लोग बता रहे थे, तो स्वागत योग्य कदम है, उनकी सराहना होनी चाहिए। बस यही है कि तेजस्वी जी ईसाई मिशनरी के चंगुल में न फंसे। उनकी पत्नी जो आदरणीय भावीश्री हमारे बिहार की हुई, उनके प्रति उनके मांगलिक जीवन की शुभकामना है और वो हिंदू बनी है, इनका अभिनंदन है। अच्छा, ये किस दावे से कह रहे हैं कि मांझी जी को फंडिंग हो रहा है बहुत बड़ा? देखिए, मांझी जी के साथ और भी ऐसे लोग हैं जो इस बिहार के अंदर आए दिन ऐसा कर्म करते हैं, ऐसा प्रयास करते हैं जिससे ईसाइयत फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। धर्म परिवर्तन का जो यह गंदा खेल हो रहा है उसमें इन नेताओं की षड्यंत्र के तहत परोक्ष रूप से इनका हाथ है इसमें और समय आने पर सबूत के साथ विषय को लाया जाएगा। अच्छा ये बताइए, मांझी जी का कहना है कि जो भी ब्राह्मण मीट मछली नहीं खाते हैं, शराब नहीं पीते हैं, लूट खसोट नहीं करते हैं और उनको वो भोज देने वाले हैं, उसमें क्या आप लोग जाएंगे क्या? मांझी जी जो भोज देने वाले हैं, पहले मांझी जी स्पष्ट कर ले कि मांस मुर्गा नहीं खाने वाला पुरोहित उनके यहाँ खाने जाएगा। लेकिन मांस मुर्गा नहीं खाने वाला पुरोहित जब उनके यहाँ खाने जाएगा तो वो मांस मुर्गा नहीं खाते होंगे तभी तो उनके यहाँ खाने जाएगा। ये क्या मतलब है? अगर वो बोल रहे हैं कि मांस मुर्गा खाने वाला ब्राह्मण है, हम उसका विरोध करते हैं, ऐसा हमने उनका एक देखा था स्टेटमेंट, तो भाई आप कितना मूसा खा करके, कितना चूहा खा करके हज पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? पहले ये तो बताइए। 100 की 1000 चूहे खाए होंगे आप और आज कह रहे हैं कि भाई मांस मुर्गा नहीं खाएगा, उसको हम यहाँ दावत देंगे, उसको दही चूड़ा खिलाएंगे। पहले आप गिनती कर लीजिए कितना चूहा खाए हैं आप। इसलिए ये सब फिजूल की बातें हैं। कंट्रोवर्सी में बने रहने का उनका जो पुराना रवैया है, जब कभी कहते हैं कि हमारे जाने का मंदिर धुलवाया जाता है, कभी इस तरीके का बयान देते हैं। धुलवाया गया था कि नहीं मंदिर? देखिए, ये दैनिक प्रक्रिया है। मंदिर मकबरा नहीं है, मंदिर मजार नहीं है। मंदिर पवित्र वह स्थल है जहां पर यज्ञ हवन पूजा अनुष्ठान किया जाता है, वहां दैनिक प्रक्रिया है। कहीं कहीं दिन में 3 बार
इस तरीके से मंदिर को धुलवाने का कार्य किया जाता है, कहीं 2 बार धोया जाता है। अब मांझी जी गए इसलिए मंदिर को 1 आध महीना न धोया जाए, तो सनातन में इसकी व्यवस्था नहीं है। मांझी जी कहीं देवता बन जाए तो फिर उसके बाद एक अलग पंथ चलेगा, तो देखा जाएगा। अच्छा, देखा गया था कि हिंदू पुत्र के कार्यकर्ता भी जो है बीते 1-2 दिनों पहले मांझी जी के घर जा रहे थे सत्यनारायण भगवान का पूजा करने और उनके घर को शुद्ध करने गंगा जल से। इसके क्या मतलब है, पूरा मैटर क्या है? देखिए, मांझी जी के घर जा रहे थे ऐसा नहीं है। वो बिहार प्रदेश के अंदर जो हमारे जनप्रतिनिधि है उनके लिए जो वहाँ क्वार्टर दिया जाता है वहाँ वो रह रहे हैं, उनका अपना आवास नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ जो जाने की बात सामने आ रही है, वहाँ हमारे कार्यकर्ता बस इसलिए जा रहे थे कि वो समरसता का भोज करना चाहते थे। दही चूड़ा लेकर के गए थे। मांझी जी का मूसा मिला हुआ चावल, ये चूड़ा और दही खाने नहीं गए थे। वहां दही चूड़ा लेकर के जाया गया था और वहां पर उनको साथ में बैठकर खिलाते, एक थाली में खिलाते, आओ खाओ भाई। हमारे मन में किसी भी प्रकार का लेश मात्र भी हम हिंदुओं के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है। हम समरसता का संदेश देने वाले सनातनी हैं। हमारे लिए माता सबरी जो भगवान श्री राम के सिरोधार्य है, फिर मूसा खाने वाले हमारे मांझी जी अलग कैसे हो सकते हैं? अलग बात है, समय पर इनकी बुद्धि आएगी। अभी ये बहुत जल्दबाजी में है बिहार के मुख्यमंत्री का दूसरी कार्यकाल को प्राप्त करने के लिए अनर्गल बयान दे रहे हैं। अच्छा, ऐसा कहा जाता है मांझी जी के मन में भी ऐसा है कि ब्राह्मण और या फिर जो भी अन्य बड़े जात जिनको कहे जाते हैं, वो अपने साथ छोटे जात जो कि वो मानते हैं कि पासवान हो गए, मांझी हो गया, उन्हें साथ नहीं खिलाया जाता है। ये अब कहाँ तक सही है? सबसे पहली बात, बड़े जात और छोटे जात की कोई बात ही नहीं है सनातन के अंदर। ब्राह्मण हो या पासवान, हिंदू हिंदू एक समान। हमारे लिए हर वह रक्त जो सनातन से संबंधित है हमारा अपना है। हम जब वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, जब हम अतिथि देवो भव कहते हैं, जो कि विदेशों से आने वाले जो हमारे मत को नहीं मानने वाले लोग हैं, उनको जब हमने देवता का रूप दिया है, देवता का दर्शन हमने उनमें किया है, तो हम अपने भाइयों को भला दुत्कार सकते हैं? ये सारी की सारी जो इस्लाम का यहाँ पर शासन रहा, उस दौरान इस तरीके की भ्रांति फैलाई गई, हमारे अपने लोगों को हमसे दूर कराया गया। हमारे सनातन में इसकी कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सब हमारे अपने हैं, सब बराबर है। कर्म के आधार पर वर्ण का बंटवारा हुआ था। इस जो जातिवाद आज देख रहे हैं, ऐसी कोई व्यवस्था सनातन में नहीं है। अब तो लालू जी के समय जो दलित था, आप देख रहे किस तरीके से वो दलित बना है। अब नीतीश जी आए, महादलित बना दिए। तो ये दौर चलता रहा है। दलित महादलित में बांटने का क्या प्रकरण रहा? बस प्रकरण यही है कि हमको सत्ता प्राप्त करना है। सत्ता की सीढ़ी के लिए जनता को इस तरीके से कमजोर करो, उसको दुर्बल बनाओ, बांटो और राज करो। चलिए, बहुत धन्यवाद। जीतन राम मांझी प्रकरण में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे राजीव ब्रह्मश्री जी। बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो को अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर ले।